बहुत सारे बच्चों का बस एक ही प्रश्न है कि सर हमें कौन सा गैस पेपर लेना चाहिए। आप सभी का आजकल इतना कॉल आ रहा है, बस एक ही प्रश्न, सर कौन सा गैस पेपर लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ और इस वीडियो में आपका सारा समस्या का समाधान कर दूँ। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा गैस पेपर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, हर एक समस्या का समाधान करके जाऊंगा। सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि गैस पेपर किसे लेना चाहिए, ठीक है, यानी गैस पेपर किन बच्चों को लेना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा, गैस पेपर में क्या देखना है, अर्थात गैस पेपर खरीदते समय आपको, ठीक है, किन बातों को ध्यान में रखना है, समझ गए। यानी गैस पेपर चुनाव करते समय क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, मैं इस टॉपिक के अंतर्गत बताऊंगा। और सबसे अंत में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको गैस पेपर कौन सा लेना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को मैं प्रारंभ करूं। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, मैं जो बता रहा हूं कि आपको कौन सा गैस पेपर लेना चाहिए, उन बच्चों को मैं बता रहा हूं जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा आर्ट्स से 2024 में देंगे। चूँकि मैं आर्ट्स पढ़ाता हूं तो मैं आर्ट्स के ही विषय में काफ़ी अच्छे से बता पाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न आपका हो जाता है कि गैस पेपर किसे लेना चाहिए। ये सबसे पहला प्रश्न बन गया कि भैया गैस पेपर किसे लेना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला, गैस पेपर उस बच्चे को लेना चाहिए जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक, ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा। अब सिंपल सी बात है, जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इसका मतलब समय कम है और कम समय में चैप्टर वाइज पढ़ना असंभव है। आप चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आनन फानन में कर भी लेते हैं तो आपको याद रहेगा ही नहीं। इसलिए वे बच्चे अवश्य रूप से गैस पेपर लें। गैस पेपर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं गैस पेपर जो होते हैं उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनमें फालतू के प्रश्न नहीं होते हैं। इसलिए समय कम है, बच्चा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेगा, एग्ज़ाम में आएगा और काफ़ी अच्छा लिख कर के आएगा। सिंपल सी बात है। तो उन बच्चों को गैस पेपर लेना चाहिए जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, चूँकि समय कम है, ठीक है। तो कम समय में वे बच्चे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ दिखता है, गैस पेपर में ही तो दिखता है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। दूसरा, वे बच्चे भी गैस पेपर ले सकते हैं जो बच्चे अपना सिलेबस पूरा कर लिए। अगर आप अपना सिलेबस पूरा कर लिए हैं तो रिवीजन के तौर पर भी आप गैस पेपर ले सकते हैं, क्योंकि गैस पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगर आप पढ़िएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इससे अंक आपका काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है। तो किस बच्चे को गैस पेपर लेना है, आज ये तो क्लियर हो गया। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनको भी लेना है, जो बच्चे सिलेबस समाप्त कर चुके हैं रिवीजन के तौर पे वे बच्चे ले सकते हैं, ठीक। अब हम अगले टॉपिक पर देखेंगे कि गैस क्वेश्चन खरीदते समय हमें किस बातों को ध्यान में रखना है, यानी गैस पेपर में क्या देखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप गैस पेपर कहाँ से खरीदिएगा, दुकान से। लेकिन जब आप दुकान जाइएगा ना खरीदने के लिए, तो पता है दुकानदार क्या कहेगा, आप कहिएगा सर हमें 12वीं कक्षा का गैस पेपर दीजिए। अगर आपने कहा कि सर मुझे ब्रिलियंट कंपनी का गैस पेपर दीजिए, ठीक, तो कहेगा नहीं बउआ, तुम ब्रिलियंट का मत लो, तुम टारगेट का लो अथवा रेखा का लो। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि दिक्कत आपको हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी हम बुराई नहीं हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर दुकानदार के पास आपने गया तो दुकानदार कहेगा कि आप ए वाला गैस पेपर लो, जबकि आपने कहा कि नहीं मुझे बी वाला चाहिए।
दुकानदार कहेगा नहीं बी से अच्छा ए होता है, आप ए ही लें। कभी आप सोचे हैं कि दुकानदार क्यों खाता है? क्योंकि इसमें ये भी होता है कि कई सारी कंपनियां भी क्या करते हैं, गैस पेपर यानी जो दुकान गैस पेपर बेचता है उनको कमीशन दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो कंपनी जितना कमीशन देगा यानी जितना रुपया देगा, अगर ए में ठीक है 20 रुपया कमीशन दुकानदार को मिल रहा है, बी में 5 रुपया मिल रहा है, तो आप ही बताओ ज़्यादा प्रॉफिट तो ए में है। तो दुकानदार तो कहेगा ए अच्छा है, ए तुम ले लो, ताकि दुकानदार को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। ठीक, तो इसलिए कभी भी दुकानदार के बातों पे नहीं रहना है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया कि दुकानदार के बातों पे नहीं रहना है। अब हम बताते हैं गैस क्वेश्चन खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो ध्यान देना है प्यारे बच्चों, गैस पेपर कौन सा खरीदना है। गैस पेपर वह गैस पेपर खरीदना है जिसका यानी जिस गैस पेपर में जो प्रश्न आपको रहता है, चूँकि गैस पेपर में आपको क्या रहता है, लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ, विशेष करके लघु और दीर्घ आपको रहता है। तो जिस गैस पेपर का प्रश्न लघु और दीर्घ एग्जाम में अधिक टकराएं, सिंपल सी बात है, अगर गैस पेपर का प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा टकराएगा, ठीक है, तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चूँकि आप गैस पेपर का प्रश्न पत्र याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर गैस पेपर से ही प्रश्न एग्जाम में चली आएगा तो आपका अंक अच्छा आएगा। यानी गैस पेपर का टकराना। कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं जिसका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं टकराता है। मुश्किल से इक्का दुक्का टकरा गया तो टकरा गया, बाकी क्वेश्चन ही नहीं टकराता है। मान लो कि आपने एक कंपनी का गैस पेपर खरीदा, पूरा पढ़ करके आप इनको चाट लिए, 3 बजे भोरवा में उठ करके पढ़ा, याद किया। अगर इस गैस पेपर से मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आता है तो आप बताओ आप पर क्या बीतेगा। आप तो कहेंगे ना, बाप रे बाप मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, सारा मेहनत बर्बाद हो गया। ठीक, आपको गुस्सा बहुत आएगा। ठीक है, इसलिए वह गैस क्वेश्चन खरीदना है जिस क्वेश्चन से अधिक प्रश्न एग्जाम में टकराते हैं। अब तो नए बच्चे हैं, अब तो पहली बार 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए गैस पेपर का अनुभव नहीं है, किससे क्या टकराता है, किससे क्या नहीं टकराता है। तो आप सलाह किससे लें? जहां आप ऑफलाइन पढ़ते हैं आप उनसे सलाह लें, अथवा जहां आप ऑनलाइन पढ़ते हैं आप उनसे सलाह लें, या आपके आसपास अगर कोई बड़ा भाई बहन है जो कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे आप सलाह लें। ठीक है, चलिए, तो ये तो पता हो गया, जिस गैस पेपर से अत्यधिक प्रश्न टकराएगा उस गैस पेपर का चुनाव करना है। दूसरा, गैस पेपर खरीदते टाइम यह भी ध्यान देना है, बहुत सारे गैस पेपर में अशुद्धि भी देखने को मिलता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव का उत्तर गलत होगा, सब्जेक्टिव में लघु का भी उत्तर गलत आपको रहता है, जटिल होता है। अगर मान लो कि लघु का उत्तर गलत दिया हुआ है, अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो आप अच्छा याद नहीं करेंगे, आप गलत लिख कर के आएंगे, इससे क्या होगा, आपका अंक कम आएगा। तो सबसे पहले ये भी ध्यान देना है कि गैस पेपर में क्या आंसर सही से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। किसी गैस पेपर में आंसर बहुत बड़ा रहता है, किसी में एकदम छोटा रहता है। आपको वह आंसर लिखना है जो मध्यम हो, बीच का हो, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए कि आप लिख के आ जाओ तो 2 में 2 अंक आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि समय कम है। बड़ा होगा तो आपसे याद नहीं होगा, छोटा याद करिएगा नंबर कम आपको आएगा। ठीक, तो आंसर सरल होना चाहिए, यानी आसान भाषा में भी होना चाहिए। अगर आसान भाषा होगा तो याद करने में आपको आनंद आएगा, तुरंत याद हो जाएगा। जटिल भाषा होगा तो याद ही नहीं होगा। अशुद्धता नहीं होना चाहिए, अशुद्धता होगा तो आप गलती उत्तर लिख करके आइएगा, इसलिए शुद्ध होना भी जरूरी आपका हो जाता है। तो इस दोनों बिंदु को विशेष करके आपको देखना है। अब आप कहिएगा
कि सर जब हम गैस पेपर खरीदने के लिए जाएंगे तो हमारे पास इतना समय कहाँ कि हम वहाँ पढ़ें और जायज़ा लें, जांचें कि क्या आंसर सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। क्योंकि दुकानदार तो इतना समय के लिए बुक तो हमको तो देगा नहीं। अगर मैं पूरा पढ़ ही लूँ तो फिर दुकानदार हमको देगा नहीं देगा। ठीक, तो इसका समाधान कौन करेगा? प्यारे बच्चों, मैं ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास सारा गैस पेपर अवेलेबल रहता है, वो भी 2024 का, चाहे ब्रिलियंट हो, टारगेट हो, रेखा हो, मनोरमा हो, अलका हो, आलोक हो, लगभग सभी गैस पेपर मेरे पास मौजूद होता है। और मैं हमेशा मूल्यांकन ही करते रहता हूँ, किसका क्वेश्चन टकराता है, किसका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप मेरी राय मानिएगा तो आपको कौन सा गैस पेपर लेना चाहिए? ठीक, तो मेरी समझ से मार्केट में आप जाइएगा, आपको विभिन्न प्रकार का गैस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उन विभिन्न प्रकार में से जो मुझे अच्छा जो प्यारे बच्चों गैस पेपर लगा है वह आपका ब्रिलियंट का लगा है। किसका लगा है? ब्रिलियंट का। और ब्रिलियंट के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं आज बताता हूँ, पिछले वर्ष भी मैंने बताया था, उसके भी पिछले वर्ष मैंने बताया था। मैंने क्यों बताया था? जो अच्छा रहता है वो आगे भी अच्छा रहता है। ब्रिलियंट इसलिए मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों, एक तो देखो ब्रिलियंट का जो प्रश्न होता है ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग आपको टकरा जाता है। यानी ब्रिलियंट का एक तो प्रश्न आपको टकराएगा, लघु का, दीर्घ का। दूसरा, इसका जो आंसर होता है बीच का होता है, ना ज़्यादा बड़ा रहेगा ना ज़्यादा छोटा रहेगा। तीसरा खासियत, इसमें अशुद्धि भी आपको नहीं रहता है। चौथा खासियत यह है कि इसमें क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज है। ठीक, लघु, दीर्घ, वस्तुनिष्ठ तीनों का तीनों चैप्टर वाइज है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से आपको किस कंपनी का ले लेना है प्यारे बच्चों? आपको ले लेना है ब्रिलियंट का। मार्केट में जाइएगा, कहेंगे ब्रिलियंट का गैस पेपर देने के लिए, वो आपको गैस पेपर दे देगा। ठीक, इस प्रकार से देखने को मिलेगा ब्रिलियंट का। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी हो, आपका हर एक समस्या का समाधान हो गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।